फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने दैनिक दिनचर्या में लगे होंगे। चलिए, आज क्वेश्चन सीरीज का डे 2 है। ठीक है, तो आज जिस प्रकार कल हम करवाए थे उस प्रकार आज भी 10 क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल और परिमाप का 10 क्वेश्चन आप लोग के सामने हम लोग लाए हैं और ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। क्या दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और इसकी लंबाई 4 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो आयत की मूल लंबाई निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लंबाई जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 5x और चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों? तो चौड़ाई हो जाएगा आपका 3x, ये ना होगा, चौड़ाई हो जाएगा आपका 3x। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L इंटू बी, है ना। तो इधर 5x इंटू 3x मतलब कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अब जो बोल रहा है लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 4 मीटर बढ़ाया गया और चौड़ाई को 2 मीटर पुनः क्या कर दिया गया, घटा दिया जाएगा। तो अब जो हम यहाँ से लिखेंगे लंबाई जो हो जाएगा हमारा, लंबाई जो हो जाएगा 5x प्लस 4, है ना, और चौड़ाई जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 2। अब इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा क्या हो जाएगा L इंटू बी, क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, मतलब लंबाई कितना है 5x प्लस 4 और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। इसको गुना करेंगे तो 5x को उठाएंगे सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15x स्क्वायर, है ना, माइनस 5 दूनी 10x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा प्लस 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 क्या हो जाएगा प्लस 4 तिया 12x माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए 15x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10x में 2x 12x तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 12 में 10 जाएगा क्या बचेगा 2x, बड़ा अंक के सामने प्लस लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है, बोल रहा है कि नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये ना होगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 2x उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा माइनस में आएगा तो माइनस टू एक्स बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया 2 से कट गया कितना बार में x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 4। x का वैल्यू जैसे 4 आएगा तो आयत की क्या बोल रहा था मूल लंबाई, तो लंबाई कितना था 5x, तो 5 गुना 4 मतलब 5 गुना 4 मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर किस ऑप्शन में है तो 20 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, है ना। आंसर को कमेंट करते जाएं, है ना, क्वेश्चन को स्किप करके थोड़ा बनाते जाएं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यदि क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर हो तो आयत की चौड़ाई कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पे रेलवे में, खास करके रेलवे में अब एनटीपीसी का क्वेश्चन था, एनटीपीसी में ये आया ही था। ठीक है, क्या बोल रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं लंबाई हो चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो है x मीटर और लंबाई कितना अधिक है तो 7 मीटर अधिक है और इसका क्षेत्रफल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर, है ना, 120 यहाँ लिख लेते हैं 120 मीटर स्क्वायर को हम लोग रहने देते हैं क्योंकि यहाँ मीटर मीटर माने हैं तो मीटर स्क्वायर क्रॉसपोंडिंग कट जाएगा, बराबर लंबाई कितना है x प्लस 7 और इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए 120 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x होगा। अब देखिए 120 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अगर 120 को उधर ले जाते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पर आप देखिएगा दीर्घात समीकरण बन गया। दीर्घात समीकरण में क्या करते हैं तीसरा पद को ऐसा तोड़ते हैं कि गुना करने पर यही पद और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आता है। तो इसको देखिए 120 को तोड़ेंगे, 120 को तोड़ते हैं हम लोग तो क्या आएगा 15 गुना
8, 15 गुना 8 120 होता है, और 15 में घटाएंगे 8 को तो 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 15 गुना 8 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या है x, यहाँ क्या बच गया x प्लस 15, यहाँ माइनस लिए, यहाँ 8 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बच गया 15, है ना, बराबर 0। यहाँ से देखिएगा आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 8, यही ना होगा। यहाँ से देखिए कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बताइए, x प्लस 15 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 माइनस 15 आ जाएगा। दूसरा x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बताइए कि चौड़ाई कभी माइनस में होगा क्या, चौड़ाई हमेशा प्लस में रहेगा, चौड़ाई हमेशा प्लस में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर मतलब आंसर क्या होगा, 8 मीटर। तो 8 मीटर इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, 8 मीटर इसका चौड़ाई होगा, और लंबाई कितना हो जाएगा, 8 7 15 मीटर। तो देखिएगा कि 8 और 15 को गुना कीजिएगा तो 120 वर्ग मीटर आ रहा है ना। तो देखिए किस ऑप्शन में 8 मीटर है, तो 8 मीटर आपका ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 है, यदि इसका क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, लंबाई क्या हो जाएगा 4x, और चौड़ाई हो जाएगा आपका 3x, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे और परिमाप निकाल देंगे, है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी होगा, बराबर 192 मीटर स्क्वायर। L इंटू बी कितना है, 4x गुना 3x बराबर 192 मीटर स्क्वायर होगा ना। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बराबर 192 मीटर स्क्वायर। एंड इधर रूट, इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा क्या चीज में पड़ेगा, रूट में, है ना। इससे 12 से काट देते हैं, 12 का टेबल में कट गया कितना बार में, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छक 72, 16 मीटर स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 मीटर स्क्वायर, और रूट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मीटर गुना 4 मीटर, एक 4 मीटर बाहर आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 4 मीटर। एक्स बराबर जैसे ही 4 मीटर आएगा तो आप बोलिएगा कि लंबाई जो होगा वो होगा 4 गुना 4 मतलब 16 मीटर, और इधर हो जाएगा 3 गुना 4 मतलब 12 मीटर, यही ना होगा। चलिए समझ में आ रहा है। अब इसका परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लंबाई कितना है 16 मीटर, चौड़ाई कितना है 12 मीटर, हो जाएगा आपका कितना 2 मीटर इंटू इधर कितना हो जाएगा 28 होगा, 16 और 12 28 मीटर, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 मीटर। तो 56 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, बी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या किए, लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए और उसका परिमाप निकाल दिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिया भाई, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल एक 400 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजा 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। दिया है क्वेश्चन में किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 400 वर्ग मीटर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। चलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हम लोग तोड़ेंगे 20 मीटर गुना 20 मीटर, एक 20 मीटर बाहर आ जाएगा, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, भुजा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 मीटर। अब बोल रहा है क्या, भुजा को 5 मीटर बढ़ा दी जाए,
भुजा को 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो लिखेंगे भुजा को 5 मीटर बढ़ाने पर, 5 मीटर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 मीटर प्लस 5 मीटर मतलब 25 मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 25 मीटर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 625 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो इसमें कॉमन सा क्या चीज था, भुजा निकालना था, भुजा को 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 625 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5। ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 रेलवे में, ये इससे जरूर क्वेश्चन रहेगा, इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की किसी वर्ग की भुजा में 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कल ही हम बताए थे, देखिए सिंपल सा है, बताए थे भुजा गुना भुजा बराबर वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, आपको काम कहाँ आएगा सो जब तुम लोग को क्वेश्चन आएगा खपत, है ना, जैसे एक गृहिणी है ना का खपत में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है, उसकी जैसे चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी रहे कि जो है खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, तो वो तुम्हारा प्रतिशत में ये इसका जो है काम आएगा, है ना। चलिए तो भुजा गुना भुजा बराबर क्षेत्रफल, तो पहले मान लेते हैं भुजा 10 मीटर मानते हैं भुजा था, 10 मीटर इधर भी हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, भुजा को 20% घटा दी जाए, तो भुजा को 20% घटा दी जाए, इसका मतलब 10 मीटर था और 20% घटा दिया गया मतलब 80% होगा, 80/100 मतलब कितना आ गया 8 मीटर, 8 मीटर ना आया। अब यहाँ लिख लेते हैं 8 मीटर गुना 8 मीटर कितना आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। आप देखिएगा कि यहाँ पे पहले 100 मीटर स्क्वायर था, अब हो रहा है 64 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब घट रहा है ना। तो कितना घट रहा है, तो बताइए घटने का क्या बताएंगे, बताइए। सबसे पहले देखेंगे पहले 100 मीटर स्क्वायर था, अब हो रहा है 64 मीटर स्क्वायर बट्टा पहले कितना था 100 मीटर स्क्वायर होगा, गुना प्रतिशत मिलाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर बट्टा 28 ना होगा, नहीं कितना होगा 36 कितना हो जाएगा 36 होगा, सॉरी 36 मीटर स्क्वायर बट्टा 100 मीटर स्क्वायर, है ना, गुना 100। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आ गया 36%। 36% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा समझना है कि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात क्या दिया हुआ है 5, 3x और 3:5। तो हम मान लेते हैं पहला वर्ग का भुजा जो है, पहला वर्ग का भुजा, चाहे डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं है कि नहीं, डायरेक्ट भी बनाते हैं। चलिए तो इनके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, है ना, इधर कीजिएगा तो 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 25, 9 अनुपात क्या हो जाएगा 25, तो 9:25 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, ये जरूरी नहीं होता है कि बस यही क्वेश्चन वहां पे रह जाए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरफ रहेगा, यूनिट चेंज हो जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट ब्रांडेड, तो आप हमको सोच समझ के दे रहे हैं, इसको कितना ज़्यादा मेंशन कर रहे हैं
कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। 10 क्वेश्चन लाने में हमको 2 घंटा का समय लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को हम ढूंढते हैं, उसके बाद आप लोग के सामने लाते हैं। क्योंकि विगत जो परीक्षा हुआ 2025 वाला रेलवे, ALP, टेक्नीशियन, JEE, ग्रुप डी अभी जो हो रहा है, NTPC, ये सब में क्वेश्चन ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 के रेलवे में यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आज का 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्तों के त्रिज्याएं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:3। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा रहा है ना, वेरी इजी क्वेश्चन था, है ना। तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, अनुपात पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अनुपात क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का अनुपात कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। 4:9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, आज का कौन सा क्वेश्चन, तो आज का हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं x। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 22, चलो पाई का हम लोग पाई ही रखने देते हैं, ठीक है। अब आर स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, इसकी त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, तो त्रिज्या दुगना करने पर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, है ना, त्रिज्या का 2 गुना लिखिए, 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा ना। तो इसका क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा बताइए, सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो गया एक्स आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अभी देगा 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का वैल्यू कितना है 2x, 2x का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले ये था, अब ये आ रहा है, ठीक है। पाई को हम लोग पाई ही रहने देते, ठीक है, पाई पाई कट जाएगा, इजी लगेगा, ठीक है। अब कितना गुना बोल रहा है, क्या बोल रहा है कितना गुना हो जा रहा है, तो पहले इतना, अब पहले इतना था अब इतना हो रहा है, तो क्या करेंगे पाई 4x स्क्वायर बट्टा पाई x स्क्वायर, यही ना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना गुना हो रहा है, तो 4 गुना जो है इसका क्षेत्रफल हो जा रहा है। तो 4 गुना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगला बोल रहा है किसी वृत्त, अगला क्वेश्चन एवरीडे 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और क्वेश्चन नंबर का था तीसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है। चलिए आज का 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वृत्त का परिमाप, है ना, 66 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या बोल रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि वृत्त का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, वहां वृत्त की परिधि होगा, वृत्त की परिधि हो जाएगा, वृत्त की परिधि जो हो जाएगा, परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है तो परिमाप लिखिए, इसके बीच क्या रेशियो होता है। सबसे पहले समझिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है ना। आर स्क्वायर इसको मतलब आर से ये आर कट जाता है, तो आर बराबर क्या होता है 2 बार होता है कि नहीं होता है, आर बराबर 2। अब यहाँ बोल रहा है उसके क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या होगा,
उसके क्षेत्रफल और परिमाप का क्या अनुपात होगा। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब 2 का वैल्यू दिया हुआ है 66, 66 ना दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह नहीं बना के इस तरह बनाते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, कितना 66 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, मतलब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप कितना दिया था 66 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 2 गुना 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर गुना 7 बट्टा इधर हो जाएगा 44 हो जाएगा। चलिए काटिए, 11 छक 66, 11 चौके 44, कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 छक 42 बट्टा 4 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर होगा ना, मीटर। चलिए तो यहाँ से क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर का वैल्यू 42/4 मीटर गुना 42/4 मीटर। सब कट जाएगा क्या, 7 छके 42 है ना, 2 का टेबल में जाएगा, इधर जाएगा 11 बार में, 2 का काटेंगे कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ से हम लोग अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 22 से काटे 4 कट, हाँ कितना बार में कटा। चलिए यहाँ क्या हो रहा है 2, तो 2 से हमको काट रहे हैं, यहाँ कितना बार में जाएगा 21 बार में, 21 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 21 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो 11 या 33, 33 गुना को 21 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 33, 11 33 गुना 21/2, ये ना होगा। चलिए इसको गुना करते हैं, तो 21 33 को 21 से गुना कीजिए, 33 से कम 33, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 6/2, ये ना आएगा 693, 693/2, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 693/2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात, उसके क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात, ये ना बोल रहा है जी। चलिए क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या आ गया 693/2 और इसका जो परिमाप आ गया 66, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, 693 है ना, क्या हो जाएगा अनुपात, एक का टेबल में 66 दूनी कितना होता है 132, 6 दूनी 12 132 है ना। तो अनुपात जो आ जाएगा आपका 693 अनुपात 132, काट देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कट जाएगा। 11 से काटिए, 11 चौक 44, 11 टेबल में काटिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21/4, 21/4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 21/4, सॉरी 21/4 नहीं आ रहा है ना, 7 दूनी 11 दूनी 22 है ना, 11 एकम 11, 21/4 नहीं आ रहा है, 21/4, 21/4 ही होगा, ठीक है। सॉल्यूशन गलत है क्या, देखिए 11 से कटा है, 4 का टेबल में यहाँ काटे थे, 7 छके 42 है ना, 2 दूनी 4, 3 बार में 7 चल गया, 4 से काटे कहाँ, हाँ 3 बार में। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है 21/7 नहीं आ रहा है, 21/7, 21/7 22 बार में कट रहा है क्या, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, इधर काटेंगे 1 बार में, 11 में, 21/4 ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 21/4 ऑप्शन कर लीजिएगा 21/4। फिर से एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एक बार और सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए एक बार और सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, जो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा बताइए, 7 ऊपर जाएगा, 22 दूनी 44 यहाँ आ जाएगा, 6 बार में, इधर 4 बार में, 7 छक 42/4, तो इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 42/4 गुना 42/4, काट दीजिए, 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा 11 बार में, 7 का टेबल में जाएगा कितना बार में 6 बार में, 2 से काटिएगा कितना बार में जाएगा 3 बार में, इधर काटिएगा 2 बार में, इधर कटेगा कितना बार में 21 बार में, 21 या 63, 63 को गुना करेंगे 21 तो 693 आता,
बट्टा इधर हो जाएगा आपका 2, सॉरी 2 आ रहा था, 2 ही आ रहा था। तो अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप में, है ना, तो क्षेत्रफल और परिमाप में अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 693/2 अनुपात 66। इसके नीचे एक छुपा है तो 2 आ जाएगा इधर, मतलब 693 अनुपात हो जाएगा आपका कितना, 100, 6 दूनी 12, 132। काटेंगे एक बार में, 2 बार में कट जाएगा, इधर 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, इधर कितना बार में कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 11, 21/4, 21/4, 21/4 सही है। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 21/4 ही होगा, ठीक है। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, 21/4, आंसर होगा 21/4, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्तों का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो उनके परिमापों का ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले दो वृत्तों का परिमाप निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, बराबर 4 है, और एक और है पाई आर स्क्वायर बराबर 9 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेशियो हम लोग ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर, R1 मान लेते हैं R2, इसका अनुपात कितना है 4:9। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 9R²। चाहे इसको थोड़ा सा और हम लोग डीप से चलते हैं, पूरा सॉल्यूशन से साथ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक का निकालेंगे त्रिज्या, फिर दूसरा वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो पाई का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 4, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 7/22, तीन हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, आर बराबर क्या हो जाएगा, हाँ √4 इंटू 7/22 यही होगा। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 22 का टेबल में ये 4 का टेबल में कट रहा है, 11 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, ठीक है। चाहे इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अनुपात दिया है 4:9, तो अनुपात को हम लोग x मान लेते हैं, अनुपात को हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दो वृत्तों का त्रिज्या पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4:9, 4:9, और पूछा है 2 पाई आर बट्टा 2 पाई आर, परिमाप यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर देखिए R1 और इधर R2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर बराबर R1 यहाँ से निकल जाएगा, तो R बराबर 4, और यहाँ हो जाएगा R2 बराबर, आर स्क्वायर बराबर R2 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो R1 का बराबर क्या हो जाएगा √4, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा √9। R1 का मान कितना होगा 2, और R2 का मान कितना हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा 3, R2 का मान 3 हो जाएगा। तो इसका परिमाप रख देंगे, परिमाप इजी है निकालना, क्या हो जाएगा 2 पाई आर बट्टा 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब कितना 2 गुना 22/7, पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, 2:3, 2:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं क्वेश्चन को समझ में आया होगा। यहाँ से कुछ नहीं किए, पाई आर स्क्वायर पाई पाई कॉमन कर दिए, तो आर स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल, परिमापों का अनुपात निकाल दिए। चलिए आई होप समझ में आया होगा वीडियो, है ना। इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।